चलो लेट्स सी। तो in the last lecture we talk about area bounded by the curve with x-axis। हमने लास्ट क्लास में बात की थी सिंगल कर्व को लेके। सपोज कोई भी एक कर्व है और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर करेगा एंड बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, दिस एरिया। और कर्व की इक्वेशन है, मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। तो हमने पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y dx। अब कंटिन्यूएशन में इसी में आगे चलेंगे। अब हम आज बात करेंगे अगर टू कर्व्स आ जाते हैं। वैसे तो ऑफिशियली सीबीएसई ने कहा कि सिंगल कर्व है, बट सिंपल कर्व्स में हम फिर भी कर लेते हैं। अब इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास केस 1 आता है। सपोज देयर इज वन कर्व लाइक दिस y इक्वल टू एफ एक्स एंड द कर्व इज अंडर द सेकंड कर्व y इक्वल टू जी एक्स। और आपको इन दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो पहला काम होता है कि आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये कर्व एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगे। तो ये ए और बी दो पॉइंट्स हो गए हमारे पास। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे निकालेंगे एरिया। तो अपर कर्व ये एरिया आएगा नीचे तक पूरा, दिस होल एरिया इज बेसिकली। अब ये पॉइंट सपोज ए के कोऑर्डिनेट्स हम ये ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस होल एरिया जो मैंने शेड किया अभी। अब इसमें से मुझे नीचे का एरिया हटाना है। दैट मीन्स आई हैव टू रिमूव दिस एरिया। तो ये नीचे वाला एरिया है, ये नीचे वाले कर्व से बाउंड हो रहा है। तो आई हैव टू रिमूव दिस एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा ए टू बी जी एक्स डी एक्स। दिस इज ए वन, दिस इज ए टू। तो जो एरिया ए निकालना है मुझे, बीच में जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस एरिया ए। तो ये एरिया ए हो जाएगा मेरे पास ए वन माइनस ए टू। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ए टू बी अपर कर्व मतलब एफ एक्स माइनस लोअर कर्व जी एक्स। अगर लिमिट दोनों की सेम है लाइक दिस। तो ये पूरा एरिया कवर करेगा। एंड सिचुएशन नंबर 2 मेरे पास आती है जब दोनों कर्व अपर ऊपर नीचे ना होके साइड वाइज होते हैं लाइक दिस। सपोज एक कर्व इस तरह से जा रहा है और इसके आगे फर्दर सेकंड कर्व इस तरह से जा रहा है। दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज y इक्वल टू जी एक्स। और ये पॉइंट मान लेते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया C। और आपको एरिया निकालना है A से B तक। तो इन दिस सिचुएशन आपको पहले ये एरिया फाइंड करना है, दिस होल एरिया। दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो एरिया आपके पास है, दिस इज कॉल्ड एज A टू C एफ एक्स डी एक्स।
अब इसमें हम ये वाला एरिया ऐड करेंगे। तो ये पूरा कंबाइंड एरिया आ जाएगा आपके पास। दिस एरिया इज बेसिकली C2B GXDX। तो A1 और ये A2, तो जो कंबाइंड एरिया आएगा आपका A, वो दोनों एरिया का सम होगा आपका। दैट मीन्स A2C FX DX प्लस C2B GX DX। अब इन दोनों केसेस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं, उससे बेटर क्लियर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा पूरा बताते हुए। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं आपके बेसिकली यहाँ पे डबल कर्व्स। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है। एक तो सर्कल की इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और दूसरी इक्वेशन x इक्वल टू √3y विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पहला काम है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी अगर आपको फिगर नहीं बनानी आती कोई इशू नहीं है, पहले हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उससे हमें आइडिया लगेगा फिगर कैसे बनेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने सब्स्टिट्यूशन से यूज करना है। जैसे सेकंड इक्वेशन से पुट x इक्वल टू √3y इन इक्वेशन 1। तो x के लिए पुट कर देंगे इसमें हम। तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब अगर y के लिए हम लेते हैं 1, तो x के लिए आ जाएगी √3। और अगर हम y लेते हैं -1, तो x आ जाएगा -√3। तो पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, √3, 1 और -√3, -1। दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इससे हमें आइडिया लगेगा फिगर कैसे बनेगी। अभी हमें इतना आइडिया है कि लाइन है और ये सर्कल है। तो पहले सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाएं। अब सर्कल कैसे बनाया जाए, अगर आपको 11th क्लास का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसके बिना भी चल सकते हो। उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं एक बार x के लिए 0 पुट करूंगा, अगर मैं इसमें x 0 पुट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2। और एक बार y 0 पुट करूंगा, x के लिए आ जाएगी +-2। दैट मीन्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल जाएगा मेरे को। तो अब देखो जरा फिगर। तो जो सर्कल है दोनों एक्सिस को 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो कुछ इस तरह की फिगर आएगी आपके पास। इसको बिल्कुल तो ये पॉइंट, अब ये सारे जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का है, तो बिल्कुल सेंटर का ओरिजिन पे आएगा। तो दिस इज 2,0, 0,2, -2,0 और 0, -2।
तो पहले सर्कल की फिगर बना ली हमने, अभी नोट कर लेना, पहले मैं समझा देता हूँ। अब √3,1, अब देखो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x=√3y। तो इसमें काम कर सकते हो थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। अगर y की वैल्यू 0 पुट की जाए तो x की वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। तो एक पॉइंट आपको मिल गया कि लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। √3,1, अभी अंदाजा लेके चलते हैं, ये सपोज ये 1 है, ये y में -1 है, ठीक इसके सामने आप यहाँ मान लो दिस पॉइंट इज √3,1। y कोऑर्डिनेट देख लो आप, और रफ स्केचेस होते हैं वो कोई मेजरमेंट हमें नहीं चाहिए एग्जैक्टली exactly। और एक है -√3 -1, तो एक पॉइंट ये मिल जाएगा मुझे। तो कुछ फिगर इस तरह से जाएगी आपकी ये, लाइक दिस। तो दिस इज द फिगर। तो आपके पास पॉइंट से उसके आइडिया ले ले कि कुछ लाइन इस तरह से कट करके जाएगी। दिस पॉइंट इज √3,1 and this point is -√3, -1। अब आपको एरिया निकालना है बिटवीन द लाइन, सर्कल एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो ये दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। अब देखो इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन साइन लगाओ। अब शेडिंग जहां से शुरू हो रही है हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करना है अपने। जिस पॉइंट पे शेडिंग स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट पे आ जाओ, सब स्टार्टिंग लेफ्ट कॉर्नर पे। दिस पॉइंट इज ओरिजिन, जहां से शेडिंग शुरू हुई है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेना है अपने, तो एक्स कोऑर्डिनेट है 0। अब आपने क्या करना है, बाउंड्री में मूव करना है। जिस कर्व के ऊपर आप चल रहे हो उस कर्व से y की वैल्यू निकालनी है। अब इस कर्व को हम बोलेंगे लाइन, तो y फ्रॉम यहां लिख देंगे लाइन, कि ये जो एरिया हम ले रहे हैं ये लाइन के अंडर आ रहा है। और जहां तक आप लाइन के ऊपर चलते हुए जा रहे हो आप, तो आप पहुंच गए इस पॉइंट पे √3 पे। तो अपर कर्व लिमिट हो गई √3। तो आपने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, 0 से √3, उसमें क्या आएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा आपका। दिस एरिया इज बाउंडेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, प्लस, अब चलते हैं आगे वाला एरिया। ये जो आगे वाला एरिया, छोटा सा एरिया दिख रहा है आपको, ये सर्कल के अंडर आ रहा है। अब सर्कल के अंडर जो एरिया आ रहा है वो शुरू हो रहा है √3 से और खत्म हो रहा है 2 पे। तो √3 से 2, y फ्रॉम सर्कल। तो मतलब y तो लेना है, y कहाँ से, लाइन की इक्वेशन से लेना है आपको। तो बस अब यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to √3 y फ्रॉम लाइन, तो लाइन से y की वैल्यू आएगी x/√3 प्लस √3 से 2 y फ्रॉम सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन आपके पास है x² + y² इज इक्वल टू 4। यहाँ से y फाइंड करो क्या आएगा, विच इज 4 - x² का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया आपका मेन। तो 1 मार्क फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 मार्क फॉर करेक्ट फिगर एंड 1 मार्क फॉर दिस लाइन। तो 3 मार्क्स आपके यहाँ आ चुके हैं 6 मार्क क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आपने करना है इंटीग्रेट इसको। तो इंटीग्रेशन करने का 1 मार्क और मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, √a² - x² का। तो x/2 √a² - x²।
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2√3। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 0। एक्स की 2 पुट कर दो इसमें, यू विल गेट 0 हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट √3 पुट करो इसमें, ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है और साइन का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक इसी चीज की होती है। तो ये आ जाएगा √3/2 प्लस 1/2, साइन इनवर्स हाफ इज π/2 माइनस √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 होता है π/3। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, π/4 माइनस π/6, π/12 square units. So this is the answer. So in this question you have to find the area bounded by the curve x square equal to 4y, और दूसरा है x is equal to 4y minus 2. So this is the equation of parabola, and this is the equation of line. तो सबसे पहला काम तो है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, अगर आपको फिगर बनाने में कंफ्यूजन है तो। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना वैसे ही मैंडेटरी है, कि 1 मार्क इसके होते हैं। तो यहाँ एक काम करेंगे, पुट 4y is equal to x square in equation 2. यहाँ फैक्टर बना रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और -1। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो y आ जाएगा 1, और x -1 लेंगे तो y आ जाएगा 1/4। कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता, पूछ लिया करो उसी टाइम। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2,1 एंड -1,1/4। अब चलते हैं फिगर पे अपनी। x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक तो पैराबोला आपका जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपर हैंडेड पैराबोला होता है, ठीक है। अब x2y1, तो अंदाजे से लेके चलते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं लेना आपको, आपको रफ आइडिया होना चाहिए लाइन कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, बाद में मार्किंग कर लेना इसमें। x2y1 और ये हो गया x-1y1/4। तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है, मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का लॉजिक यूज करेंगे। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया।
ये है x इक्वल टू 4y-2 और ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो पॉइंट इंटरसेक्शन में निकल गया, फिगर बन गई। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन साइन। अब पॉइंट शेडिंग शुरू हुई है -1 से, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। तो -1 लिखेंगे लोअर लिमिट पे, और अब बाउंड्री पे चलना शुरू कर दो आप। जिस कर्व के ऊपर आप चल रहे हो वो है लाइन, तो यहाँ लिखेंगे y फ्रॉम लाइन। और जिस पॉइंट तक पहुंचे आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, तो -1 से 2 y फ्रॉम लाइन dx। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये लाइन पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया कवर कर रही है, तो मुझे इसमें से वाला एरिया हटाना जो नीचे का है, दिस एरिया। अब ये एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से शुरू हो रहा है ये भी। और बाउंड्री पे चलते जाओ आप, वी आर मूविंग ऑन द पैराबोला, तो ये सारा नीचे तक का एरिया कवर करेगा ये। तो -1 से 2 तक y फ्रॉम पैराबोला। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप। तो लाइन की इक्वेशन से आपने y फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा x+2/4 माइनस पैराबोला से y की वैल्यू आ जाएगी x²/4। अभी सारे 6 मार्क क्वेश्चंस हैं। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन करना है अपने। तो देखो जरा 1/4 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और 2 का हो जाएगा 2x। इसमें जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है वो होता है फिगर। बस इसके बाद अपने क्या करना है, लिमिट पुट कर दो उसमें। पहले x के लिए 2 पुट करेंगे, तो ब्रैकेट्स लगा के देखो ध्यान से। तो 4/2 प्लस 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो x के लिए -1, तो ये जाएगा 1/2। कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए मेरे से भी कई बार। ये आ गया 6 माइनस, तो ये हो गया 3 4। मिस्टेक तो नहीं हुई? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर भी। क्या आंसर आ रहा है? 9/8। तो दिस इज द आंसर। इसे मेन 8.1 ही एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 8.2 तो डिलीटेड ही है आपकी। अब यहाँ आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। अब ये जो लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू a/√2,
दिस इज बेसिकली वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फिगर से अप्रोच कर सकते हो। तो ये तो आपका हो गया सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। अब लाइन जो है x इक्वल टू ए बाई रूट टू, अब a बाई रूट टू इज लेस देन a, तो ये जो लाइन है उस सर्कल को कहीं यहाँ से कट करेगी। ये अंदाजे से लेना है कहीं भी, वो आपकी चॉइस, आप किधर रखते हो, इधर खिसका के कर लो। यहाँ पे आपने एक्सिस को नहीं देखना है, आपने सर्कल और लाइन पे फोकस करना है। तो जो स्मॉलर एरिया है वो राइट साइड वाला है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया फाइंड करना है हमें। एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए बेसिकली, और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, अब ये कैसे निकालोगे, आप एक काम करो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी a कॉमा, तो पॉइंट आ जाएगा a कॉमा 0। तो अब जो एरिया आपका आएगा, अब क्योंकि हम निकालेंगे अपर एरिया, उसका डबल कर देंगे तो नीचे का एरिया भी कवर हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब शेडिंग शुरू है a बाई रूट टू से और खत्म हो रही है a पॉइंट पे, तो a बाई रूट टू से a, y फ्रॉम सर्कल, क्योंकि ये एरिया सर्कल के अंडर आ रहा है पूरा। हम्म, कंफ्यूजन किसी को? चलो अब सर्कल से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर्कल से y की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप, x बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट है a बाई रूट टू से a। अब चाहो तो टू कैंसिल आउट कर लो पहले ही। जब हम x के लिए a पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो आपकी 0 बन जाएगी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस, अब a बाई रूट टू पुट करो, माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू। साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई टू, और यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी आपका a बाई रूट टू आ जाएगा, एंड साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू इज पाई बाई 4। तो a
स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, दिस इज पाई बाई टू माइनस 1/2 माइनस 1 पाई बाई 4, 4 एलसीएम, तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। अच्छा, y इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x की जो शेप होती है वो होती है वी शेप। तो फिगर देखो कैसे बनेगी। फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पे लाइन आपकी इधर जाएगी और 45 डिग्री एंगल पे आपकी जाएगी यहाँ से। ये तो हो गया मॉड एक्स का ग्राफ। ये हो गया y इक्वल टू एक्स, दिस दिस आर्म इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया फाइंड करना है और ये एरिया। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे, पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 1 और 2 को। दोनों इक्वेशन से y को इक्वेट कर देते तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ध्यान देना एक्सेस कैंसिल आउट नहीं करना है अपने, दोनों को सेम साइड लेके कॉमन लेना है। एक्स की वैल्यू आएगी 0 और 1। तो एक तो ओरिजिन हो गया पॉइंट। अगर एक्स 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, एक्स 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। और एक पॉइंट हो गया 1,1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 मार्क हो गया, पॉइंट कर्व क्या फिगर हो गई 1 मार्क। अब चलते हैं एरिया पे। अभी जो शेडिंग है, सिंपल लॉजिक याद रखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ऊपर से लाइन से बाउंड हो रहा है कर्व एरिया मॉड एक्स से, और नीचे से पैराबोला से बाउंड हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, शेडिंग शुरू हुई है 0 से और खत्म हो रही है 1 पे। यू हैव टू जस्ट सी द एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0 to 1 y फ्रॉम, अब ये लाइन है आपके पास, माइनस y फ्रॉम पैराबोला। दोनों की लिमिट सेम है इसलिए हम सेम इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं इसको। तो लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी x, और पैराबोला से आएगी एक्स स्क्वायर, और इसका करना है अपना डबल। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो। तो दिस इज आल्सो 6 मार्क क्वेश्चन। तो एक्स की 1 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/3। 0 पे तो खैर 0 दे देगा आंसर ये। तो आंसर इज 1/3 स्क्वायर यूनिट्स।
हम देखो जरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला, तो इसकी शेप देखो कैसे बनेगी। दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू x, and x equal to 4 is a line which is parallel to the y-axis. This is x equal to 4. अब इसके बीच में एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो लाइन दोनों लाइन के जो दोनों साइड पर एरिया है, दोनों एरिया बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स दिस एरिया, ये जो एरिया है, और ये जो एरिया है, दोनों एरिया बराबर हैं, तो ये बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। This is x equal to a. These two areas are equal. Area of region 1 is equal to area of region 2. देखो जरा क्या लिखेंगे इसमें, तो ट्वाइस ऑफ, अब रीजन 1 का एरिया क्या होगा, ओरिजिन से शुरू होके ए पे खत्म हो रहा है, तो 0 टू ए बाउंडेड बाय द पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स डी एक्स। और जो रीजन 2 का एरिया है वो है ट्वाइस ऑफ, वो शुरू हो रहा है a से और 4 पे खत्म हो रहा है, कर्व सेम ही है। अब यहाँ से मुझे सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो these two gets cancel out, रूट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट आएगी 0 टू a, सेम यहाँ पे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ लिमिट आएगी a टू 4। अब ये 2/3 तो कैंसिल आउट ही कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, 4 रेज़ टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, और ये प्लस इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में ही, तो इट इज ट्वाइस ऑफ a रेज़ टू पावर 3/2, और ये हो जाएगा 8 आपके पास। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 रेज़ टू द पावर 2/3, तो दिस इज द आंसर।